बोले हाँ हाँ आपको भी हिस्सा देंगे। फिर तो वासुकी नाग ने कहा हम चलने के लिए तैयार हैं। अब वासुकी नाग जो है वो मंदराचल पर्वत से लपेट गए, तो एक तरफ वासुकी नाग का मुख था तो एक तरफ वासुकी नाग की पूंछ थी। भगवान ये चाहते थे कि वासुकी नाग का मुंह पकड़े दैत्य और पूंछ पकड़े देवता, क्योंकि जो इसके मुख को पकड़ेगा उसे बहुत कष्ट होगा। लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि दैत्य उसे कहा जाता है जो उल्टा सुने, उसे दैत्य। भगवान कृष्ण ने गीता में भी दैत्यों का स्वभाव बताया है, जल्दबाजी करने वाला, बड़ा बनने वाला, ये दैत्य स्वभाव है। तो जो उल्टा सुनते हैं, तो भगवान ने ऊंचे सुर में कहा, हे देवताओं तुम ऊंच कोटि के ऊंच खानदान के हो, इसलिए तुम वासुकी नाग का पकड़ना मुख और ये दैत्य इसका अमंगल भाग पिछवाड़ा यानी कि पूंछ का भाग पकड़े। कह दिया भगवान ने उल्टा। अब तो दैत्यों ने कहा वाह रे वाह महाराज जी, हम ही आपको नीच खानदान के नजर आ रहे हैं। सागर मंथन कब आरंभ होगा? हम पकड़ेंगे वासुकी नाग के मुख को और ये देवता पकड़ेंगे इसका अमंगल भाग पूंछ का हिस्सा। भगवान इशारा कर दिया देवताओं को कि हो गया काम। उस समय देवताओं ने पकड़ी वासुकी नाग की पूंछ और दैत्यों ने पकड़ा वासुकी नाग का मुख। अब जब पर्वत को रगड़ते थे वासुकी नाग के माध्यम से, तो वासुकी नाग के मुंह से बड़ी विषैली दुर्गंध आती थी और उसके अंग के अंदर से गरम गरम सेक निकलती थी। उस समय बेचारे दैत्यों ने कहा कि अच्छे बड़े बाप के बन गए। तो कभी कभी बड़े बाप का बनना भारी पड़ जाता है, ये हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत हिलाया क्षीर सागर को पर कुछ नहीं निकला, तो भगवान ही एक तरफ खड़े हो गए देवताओं के संग और उनकी सहायता करी। तो पुराणिक प्रसंग आता है कि श्री गणेश भी इन्होंने किया था। तो गणेश जी अनादि है, इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म कांड में आता है। गणेश जी भी अनादि हैं, पूजन्य। हमारे पंचदेव में गणेश जी भी आते हैं। पंचदेव कौन है? जिनका कहीं सदियों से पूजन हो रहा है, जिसके विष्णु जी होते हैं, शंकर जी हैं, तीसरे गणेश जी हैं, चौथे सूर्य देव हैं और पांचवें कौन है? दुर्गा देवी। हमारे पंचदेव जो अनादिकाल से हैं, जिनका पूजन होता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं रामचरितमानस के बालकांड में, जिस समय शिव पार्वती जी का पूजन हो रहा था तो गणेश जी का भी पूजन किया गया। तो भाई गणेश जी अनादि है, इसका वर्णन हमारे वैष्णव ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी पाया जाता है। इसी प्रकार से भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्वा में लिखा है, क्योंकि जब तक सूर्य नारायण जी प्रकट है तब तो हम सूर्य का पूजन करते हैं। जब सूर्य नारायण जी किसी और दिशा में चले जाते हैं तो अग्निदेव में सूर्य का जो वास बताया गया है। तो वैसे भी पंचदेव के अंदर हम सूर्य का पूजन करते हैं और जब यज्ञ आदि करते हैं तो उस समय सूर्य का वास अग्नि में होता है। तो ये भी शिक्षा ले लें हम। तो कुछ लोग कहते हैं अरे रात्रि होगी, नहीं कोई यज्ञ करने का कोई नियम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य साक्षी रहते हैं अग्नि के रूप में। वैसे भी सूर्य को ग्रुप थोड़ी होते हैं, जाते ही नहीं, तो किसी और दिशा में चले जाते हैं। तो इस तरह से भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्वा में ये लिखा है। तो हमें ये शिक्षाएं लेनी चाहिए कि तो यहाँ पर हुआ ये कि श्री गणेश इन्होंने किया तो सागर मंथन और जोर में होने लगा और भगवान इनको सहायता कर रहे थे। उस समय सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। तो किसी भी मंगल कार्य में सबसे पहले क्या निकलता है? विष ही निकलता है। आप रामायण का चरित्र उठाकर देख लें तो भगवान को मंगल कार्य करना था। कहाँ जाना था? भगवान को वन में जाना था, राक्षसों को मारना था। उस मंगल कार्य में जो सबसे भयंकर विष निकला, वो भयंकर विष किसने पिया? वो भयंकर विष पिया माता केकई ने। केकई भगवान की परम भक्त है। तो प्रसंग आता है, दक्षिण भारत के महापुरुष लिखते हैं रामायण के अंदर, केकई सबसे ज्यादा जो है वो श्री रामचंद्र जी से प्रेम करती। तो जो भगवान से ज्यादा प्रेम करेगा कष्ट उसी के पास आने वाला है।
ये नियम है। तो राम कथा का जो भयंकर विष निकला था वन में भेजने का, वो माता कैकेयी को पीना पड़ा। और यहां सागर मंथन में जो सबसे पहले विष निकला, इस विष का पान कौन करेंगे? इस विष का पान करेंगे हमारे देवादिदेव महादेव। अब जब सागर मंथन हुआ तो खूब भयंकर विष निकला, तो उस समय हाहाकार मच गया। देवता और दैत्यों ने दोनों ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, प्रभु क्या करें? भगवान ने देवता दैत्यों से कहा कि तुम्हारे पूजनीय कौन है? तो उस समय कहा, भाई हमारे पूजनीय तो महादेव है। दैत्यों ने कहा, और देवताओं ने भी कहा कि हमारे जो पूजनीय वो महादेव है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, जो पहला प्रसाद निकला है, आपने मंगल कार्य किया है, तो इस पहले प्रसाद को जो है लगाए अपने इष्ट देव को भोग। तो उस समय शंकर जी को त्राइमाम त्राइमाम कर कर पुकारने लगे। तो शंकर जी अपनी प्रिय पत्नी श्री पार्वती जी के संग विराजमान थे। तो शंकर जी ने अपनी प्रिय पार्वती जी से कहा कि अब क्या करना चाहिए? पार्वती जी ने कहा, जो मंगल हो वो कार्य कीजिए। अच्छा, तो शंकर जी ने कहा, तुम हमें विष पिलाना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उस समय शंकर जी आए। शंकर जी ने उस विष को, उस गड़े को हाथ में ले लिया। अब शंकर जी सोचते हैं कि मैं तो जगत कल्याण के लिए मुझे कार्य करना हैगा, पर मैं इस विष को भीतर कैसे लेकर जाऊं? क्योंकि भीतर तो हमारे बेटे हैं प्रभु। इसलिए जब हम बोलते हैं राम, तो रा कहने पे हमारा मुख खुलता है और माँ पर बंद हो जाता है। देखो, राम, रा पर खुला, माँ पर बंद हो गया। तो शंकर जी ने रा कहा, कंठ में लेकर चले गए, माँ पर मुख को बंद कर दिया। जो विष भीतर लेकर जाना चाह रहे थे वो अपने कंठ पर ठहरा दिया, और शंकर जी का नाम हो गया श्री नीलकंठ महादेव। तो जो शंकर जी विष को कंठ पे ठहरा सकते, वो पेट में भी ले जा सकते थे। तो पेट में इसलिए नहीं लेकर गए कि मैंने तो जीव कल्याण के लिए कार्य किया, जगत कल्याण के लिए, पर मैं इस विष को अपने भीतर बैठे परमात्मा को भोग क्यों लगाऊं? इसलिए कंठ में उन्होंने रखा। तो देखें, हमें शंकर महादेव से शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह हम भी शुद्ध आहार नहीं खा रहे हैं, उटपटांग की चीज़ें, हम तम्बाकू नोशी आदि ले रहे हैं, और हम भीतर लेकर चले जाते हैं, तो हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को ना तो शुद्ध भोजन खिला रहे हैं और ना तो शुद्ध कुछ पिला रहे हैं। ये शिक्षा शंकर जी से लेनी चाहिए कि शंकर जी ने कंठ में ही उस विष को धारण किया, और शंकर जी हो गए नीलकंठ महादेव। कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए विष लेते हैं, बच जाते हैं, तो उनको कुछ लोग देखने जाते हैं, खड़ी खड़ी सुनाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया, अगर गृहस्थी होगा तुम्हें बच्चों का ध्यान नहीं दिया, और ब्रह्मचारी होगा, अरे तुझे माँ बाप का ख्याल नहीं है, तू डांटेंगे, फटकारेंगे, पूछेंगे अब क्या हाल है। इसी तरह से एक विष हमारे भोले बाबा ने पिया। तो भोले बाबा ने जो विष पिया उनकी निंदा नहीं की जाती, क्योंकि भोले बाबा ने जो है विष पिया किस लिए पिया? वो कहते थे कि अमृत सभी में बांट कर प्याला विष का तूने खुद पिया। तो शंकर जी ने जगत के कल्याण के लिए विष पिया। अगर ये विष संसार में गिर जाता तो कोई जीव आज नजर नहीं आता, सब मर जाते। तो शंकर जी ने विष को पिया और कुछ बूंदें गिरी, जिससे ये जो विषैले सर्व बिच्छू थे इनकी उत्पत्ति हुई। फिर बाद में सागर मंथन पुनः आरंभ हुआ तो ऊंच शर्वा नाम का घोड़ा निकला। तो यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, एक सिंग वाला घोड़ा, और वो घोड़ा भगवान ने दे दिया राजा बलि को। आगे सागर मंथन आरंभ हुआ तो ऐरावत हाथी निकला, और उस हाथी जिसकी बहुत सारी सूंड थी, वो हाथी देवराज इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, और मणि को भगवान श्री कृष्ण ने खुद धारण कर लिया। और कल्प वृक्ष, इस वृक्ष को भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। छठे नंबर पर अप्सराएं आदि निकली, रंभा आदि, तो इन अप्सराओं को भी स्वर्ग में भेज दिया गया। अब पुनः सागर मंथन आरंभ हुआ तो उस समय महालक्ष्मी सागर मंथन से निकली, ऐश्वर्य की देवी, और जिसके हाथ में
वरमाला थी जो अपने वर को चुनने के लिए आई। भगवान ने कहा ये अपना पति बनाने के लिए आई है, इसलिए सब लोग बैठ जाइए, अपना पति बनाना चाहते हैं। एक और देवता बैठे थे, एक और दैत्य बैठे थे। अब हुआ ये कि हो रहा था सागर मंथन, सागर मंथन हो गया विश्राम, अब स्वयंवर आरंभ हो गया। उस समय भगवान ने सबको फेल कर दिया। बोले है तो बड़े तपस्वी, पर गुस्सा नाक पर ही रहता है, शायद भरगुजी हो सकते हैं, फेल कर दिया। आगे गई, बोले है बड़े सुंदर, कोई कमी नहीं है, रंग रूप बड़ा सुंदर है, पर कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, शायद महादेव हो सकते हैं। सबको फेल करते करते लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु की ओर देख रही है तो भगवान को भी फेल कर दिया। बोले है बड़े सुंदर, पर इनके अंदर भी कोई कमी है। लो भगवान विचार करे कि वेद भगवान मेरी तारीफ में फेल है और इसने मुझ में भी कमी निकाल दी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान के अंदर क्या कमी निकाली? तो लक्ष्मी जी ने भगवान में ये कमी निकाली कि है सुंदर पर मेरी ओर नहीं देख रहा, मुझे नहीं निहारा, तो यही अवगुण इनका सबसे बड़ा गुण होगा, मेरे अन्यथा किसी को नहीं देखेंगे। तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी को माला पहना दी और तब से जगन्नाथ प्रभु का एक नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण जी हुए। इसके बाद वारुणी मदिरा निकली और जो मदिरा थी उसे तो दैत्यों ने पी लिया, दैत्यों ने छीन लिया। अब सागर मंथन आरंभ हुआ तो अलौकिक पुरुष प्रकट हुए हैं। तो ये कौन है अलौकिक पुरुष? ये हुए भगवान धन्वंतरी। और भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश था जिसपे लिखा था अमृतम। तो जैसे ही भगवान अमृत का कलश लेकर आए उस समय दैत्यों ने भगवान से अमृत कलश छीन लिया। और जब अमृत कलश छीन लिया तो दैत्य आपस में कह रहे हैं कि अहम पूर्वक, पहले मैं। पर देवता भगवान पर निर्भय थे और जो भगवान पर निर्भय रहता है उसे कभी हानि नहीं मिलती, उसे तो लाभ ही मिलता है। ये भाव मुझे देवताओं का बहुत बढ़िया लगा। सारे देवता भगवान पर निर्भय हैं। उस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और जब भगवान मोहिनी अवतार लिए आए तो देवता भगवान की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनको नमन कर रहे हैं ये देवतागण। क्यों? क्योंकि देवतागण भगवान की मोहिनी रूप पर इसलिए मोहित हुए कि ये जगन्नाथ प्रभु अब देवताओं को अपनी माया से मोहित करेंगे। तो सारे देवता जय जय करने लगे थे, नमन कर रहे हैं भगवान को। और वहाँ दैत्य लोग भगवान की मोहिनी पर लट्टू हो गए। तो देवता और दैत्यों में अंतर बताया गया है मोहित होने के लिए। देवता देव दृष्टि से मोहित हुए और दैत्य भोग दृष्टि से मोहित हो गए। उस समय मोहित हुए दैत्यों ने अमृत कलश भगवान के हाथ में थमा दिया। तो भगवान ने विचार किया कि पहले मैं इनको पक्का कर लूं, उसके बाद ही मैं देवताओं को अमृत पिलाऊंगी। तो भगवान ने कहा हे दैत्यो, तुम कश्यप वंशी हो, हमें नहीं लगता, तुम मूर्ख हो, ना हमें जानते हो ना पहचानते हो, ना जाने इस कलश में क्या भरा पड़ा, तुमने हमें दे दिया। उस समय दैत्यों ने आपस में विचार किया कि कोई भले खानदान की दिखलाई दे रही, हमारा कल्याण करने के लिए। तो दैत्यों ने कहा रे हमने तो तुम पर भरोसा किया हैगा और ये अमृत कलश हमने तुम्हें इसलिए दिया कि अगर तुम इस अमृत को अपने हाथों से हमें पिलाओगी तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मेरी कुछ शर्त है। दैत्यों ने कहा कैसी शर्त है? भगवान ने कहा सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि अमृत में भेदभाव कुछ नहीं होगा। मैं देवताओं और दैत्यों आप सबको मैं अमृत पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा ठीक।